नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुधा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार और आज एक ऐसा सवाल लेकर के आया हूं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और वो सवाल है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को कौन बचा रहा है। एक तरफ पूरा विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है, छात्र संगठन उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, देश भर के सामाजिक संगठन उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं, और तो और सोनम वांगचुक जैसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी नमक और पानी पर हैं। लगभग 1 महीने होने को आया है इस पूरे आंदोलन को, लेकिन इसके बावजूद इसके सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है और ना ही उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आखिर वो कौन सा ताकत है जो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को इतने बड़े दबाव के बावजूद बचाए हुए है। क्या सरकार के भीतर इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग राय है? क्या मंत्रिमंडल में इस पर आपस में मतभेद है, या फिर इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है? इन्हीं तमाम बड़े सवालों की पड़ताल आज हम इस पूरी खबर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के हो रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पेपर लीक का मामला और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के उठ रहे गंभीर सवाल। पिछले काफी समय से देश के लाखों करोड़ों छात्रों ने जो मेहनत की थी, जो सपने देखे थे, जो रात दिन पढ़ाई की थी, उन सब के ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। कुछ छात्रों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। अपने सपनों को टूटते हुए देख करके परिवारों पर क्या गुजर रही है ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और जब इतना बड़ा हादसा देश में हुआ, जब इतने बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा, तब सबकी नजरें शिक्षा मंत्री पर टिकी हुई है, और शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही मांगी गई है। अब स्थिति यह है कि छात्र संगठन, विपक्षी पार्टियां और तमाम सामाजिक संगठन एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले। उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन जब इतनी बड़ी चूक हुई तो जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है, और यही मांग लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है, और कई प्रदर्शनकारी तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यानी वो केवल पानी पर हैं, और वो केवल नमक और पानी पर जिंदा हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने साथियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। जिन साथियों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस्तीफे की मांग इतनी तेज हो रही है, जब लगभग 1 महीना होने को है इस पूरे आंदोलन को, तब भी सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं आया है? क्यों धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं? क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये सवाल हर उस माँ बाप के मन में उठ रहा है जिसका बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। ये सवाल हर उस छात्र के मन में उठ रहा है जिसने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी, और ये सवाल हर उस देशवासी के मन में उठ रहा है जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इस समय कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के सरकार के भीतर अलग अलग तरह की राय हो सकती है, यानी सरकार के अंदर ही इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तो कुछ का मानना है कि इस्तीफा लेने की बजाय उनका मंत्रालय बदल दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटा करके किसी और मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये भी कहना है कि इस्तीफे की बजाय मंत्रालय बदलने जैसे विकल्पों पर विचार हो भी सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। यानी ये सब अटकलें हैं, ये सब कयास है। लेकिन इस कयासों में दम इसलिए है क्योंकि सरकार खुद भी इस मामले पर एकदम चुप है। जब आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो आपके मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं, तमाम तरह की अटकलें लगने लगती है, और यही आज हो रहा है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे हैं। वो पार्टी के संगठन में भी बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं, और चुनावी रणनीति बनाने में भी उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि उन्हें लेकर लिए जाने वाले कोई भी फैसला सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक फैसला भी होगा। क्योंकि अगर आज उन्हें हटाया गया तो पार्टी के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा, उनके समर्थकों में एक बड़ा संदेश जाएगा, और शायद इसी लिए सरकार
सरकार इस पूरे मामले में एक फूंक फूंक करके कदम रख रही है। वो चाहती है कि जो भी फैसला हो वो सोच समझ करके हो, हड़बड़ी में ना हो, लेकिन इस सोच समझ के चक्कर में छात्रों का दर्द बढ़ता जा रहा है। इस सोच समझ के चक्कर में जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इस सोच समझ के चक्कर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता जा रहा है और अगर सरकार जल्दी कोई कदम नहीं उठाती है तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, उधर जंतर मंतर पर आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वो पीछे नहीं हटेंगे, वो झुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं है। ये छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है और ये वो लड़ाई है जो हारी नहीं जा सकती। विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हर मंच पर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बातें चल रही है। यानी अगर सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता है और सरकार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक, जिन्हें आप सब जानते हैं, वो लद्दाख से आते हैं। वो एक बहुत बड़े समाजसेवी कार्यकर्ता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अब वो इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सिर्फ नमक और पानी पर हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने पूरे देश के लोगों से एक बड़ी अपील की है कि अगर संभव हो तो दिल्ली आइए और एक दिन का सांकेतिक अनशन कीजिए इस आंदोलन के समर्थन में। और अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में एक दिन का अनशन कीजिए। शिक्षा सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ हवा पानी के लिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और पर्यावरण ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक नागरिक से जुड़े हुए हैं। ये कोई पार्टी विशेष के मुद्दे नहीं हैं, ये कोई एक वर्ग के मुद्दे नहीं हैं, ये पूरे देश के मुद्दे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इन मुद्दों के समर्थन में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और साथ ही साथ लद्दाख से जुड़े जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, जो विकास के वादे हैं, उन पर भी सरकार से जवाब मांगा है सोनम वांगचुक ने। और कहा है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में महान सरकार वही होता है जो लोगों के दुख को समझे, जो लोगों के दर्द को समझे, अपनी जनता के लिए काम करे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों की मांगें बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि उनकी मांगें बहुत जायज़ है और कई छात्रों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। शिक्षा और पर्यावरण में सीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। जय हिंद। दोस्तों, सोनम वांगचुक की अपील बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भावुक है, क्योंकि जब एक इंसान अपने देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पर्यावरण के लिए नमक और पानी पर बैठ जाता है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये एक ऐसा त्याग है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जब ऐसे इंसान की बात भी सरकार नहीं सुनती है तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार सुनना किसकी चाहती है? क्या सरकार सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों की बात सुनती है? क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की बात सुनती है जो उनके पक्ष में हैं? क्या जनता की आवाज़ अब सरकार तक पहुंचती ही नहीं है? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों, और इनके जवाब देश की जनता चाहती है। अब सारी नज़रें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान
अपने पद पर बने रहेंगे या उनका मंत्रालय बदला जाएगा या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जो पूरे देश को चौंका देगा। ये सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मामला अब इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार इसे ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकती। सरकार को कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेना होगा, चाहे वो फैसला इस्तीफे का हो, चाहे वो फैसला मंत्रालय बदलने के रूप में हो, या फिर चाहे वो फैसला किसी और कार्रवाई के रूप में हो। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दबाव में आकर के, आमरण अनशन के दबाव में आकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी? क्या जनता की आवाज़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, या फिर सरकार अपने मंत्री को बचाने में कामयाब हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को कौन बचा रहा है? कौन है वो शख्स जो इतने बड़े दबाव के बावजूद उन्हें उनकी कुर्सी पर बनाए हुए है? क्या ये कोई पर्दे के पीछे की राजनीति है? क्या ये कोई ऐसा समीकरण है जिसे तोड़ना सरकार के लिए मुश्किल है, या फिर ये प्रधानमंत्री का कोई निजी फैसला है? ये सब देखने वाली बातें हैं और आने वाले दिनों में हमें इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है? क्या आप भी सोनम वांगचुक के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, ये मुद्दा हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है और इस मुद्दे पर हम सबकी आवाज़ मिलनी चाहिए। हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, तभी बदलाव आएगा, तभी सुधार आएगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब आगे चल करके देखना ये होगा कि इन तमाम सवालों के जवाब कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं और क्या मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाइए। साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले